Hello everyone, welcome back to my channel. In the last videos we have started with the chapter pigeon. We have already discussed about the external characters, exoskeleton and the development of feather. In today's video we are going to discuss about the body wall of labio. So let's start. The body wall of pigeon consists of three parts: skin, muscles, peritoneum. स्किन के अंदर टू पार्ट्स आते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. एपिडर्मिस के आगे थ्री पार्ट्स होते हैं: एपिट्राइकम, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्मेनिटम. एपिट्राइकम इज एब्सेंट इन केस ऑफ पिजन. ठीक है. और जो डर्मिस है उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट इज द स्किन. स्किन ऑफ द पिजन इज थिन एंड ड्राई. अब ये जो पिजन की स्किन है ना वो थिन है और थोड़ी सी ड्राई है. ठीक है. इट इज़ फॉर्मली अटैच टू द अंडरलाइंग मसल्स. स्किन जो है वो मसल्स के साथ अटैच्ड है. स्किन के पास टू लेयर्स है. कौन कौन सी? एपिडर्मिस एंड डर्मिस. सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करते हैं. एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स टू फॉर्म स्ट्रेटम कॉर्नियम. अब ये जो एपिडर्मिस है ना, इसका जब हम सेक्शन कट करेंगे तो उसमें फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स प्रेजेंट मिलेंगे. अब ये फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स का क्या काम है? ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाते हैं. हमने पढ़ा ना ऊपर की एपिडर्मिस की थ्री लेयर्स होती हैं: एपिट्राइकम, स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्मेनिटम. तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, जो पिजन की स्किन में हमें मिलती है, वो कैसे बनती है? उसमें कौन से सेल्स होते हैं? फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स. वही फ्लैट कॉर्निफाइड सेल्स ही स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाते हैं. अब ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना, इट गेट्स थिकन टू फॉर्म कॉर्निस्क्यूट्स ऑन फीट एंड द कवरिंग ऑफ बीक एंड क्लॉ. अब ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये थिक हो गए कॉर्निस्क्यूट्स बना रही है, मतलब स्केल्स. कॉर्निस्क्यूट्स मीन्स स्केल्स. अभी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है थिक हो गए स्केल्स बना रही है. कहाँ पे प्रेजेंट है स्केल्स? फीट पे. और वो और क्या बना रही है स्ट्रेटम कॉर्नियम? कवरिंग बना रही है बीक की. बीक की कवरिंग को हम बोलते हैं रेम्फोथीका. ठीक है. और क्लॉस की कवरिंग पे भी कौन? क्लॉस की कवरिंग को भी कौन बना रहा है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कहाँ से राइज हो रही है? एपिडर्मिस के फ्लैट कॉर्निफाइड सेल से. ठीक है. अब ये जो एपिडर्मिस है इट फॉर्म्स फैदर्स. ठीक है. हमें पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा ही है कि जो एपिडर्मिस है वो फैदर्स बनाती है. ठीक है. और डर्मिस जो है फैदर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करती है. ठीक है. फैदर्स विच कवर द मोस्ट ऑफ द बॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस. अब ये जो पिजन की बॉडी है हमें पता है कि वो पूरी की पूरी फैदर्स के साथ कवर्ड है. ठीक है. अब वो फैदर्स के साथ कवर्ड है. फैदर्स जो है वो कहाँ से राइज हो रहे हैं? स्किन की जो एक लेयर है एपिडर्मिस से. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्मिस की. डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ मस्कुलोफाइब्रस टिश्यू. डर्मिस में क्या प्रेजेंट है? मस्कुलोफाइब्रस टिश्यू. मसल फाइबर्स आर अबंडेंट यूज टू रेस एंड लोअर द फेदर. डर्मिस में मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. वो क्या हेल्प करते हैं फेदर्स को ऊपर या नीचे करने में. ठीक है. इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स. अब ऊपर पढ़ा था ना कि डर्मिस के पास क्या है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स. ठीक है. पिगमेंट इज कन्फाइंड टू फेदर्स एंड स्केल्स. अब ये जो फेदर्स के पास अलग अलग तरह के कलर होता है. किसी का ग्रीन है, जैसे इसके केस में, पिजन के केस में ब्लूइश ग्रे है. ठीक है. तो ये सारी पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है? डर्मिस प्रोवाइड करता है. ठीक है. एंड पिगमेंट इज एडिड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फेदर ओनली. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फेदर पिगमेंट इज नॉट एडिड. ओके. सो इट वॉज अबाउट स्किन. अब इसके हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द वीएस स्किन ऑफ द पिजन. अब ये देखो, ये होगी डर्मिस. डर्मिस के पास कौन कौन सी दो लेयर्स हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्मेनिटम. ठीक है. और ये क्या है? डर्मिस. ठीक है. ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस. एपिडर्मिस की दो लेयर्स है: स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्मेनिटम. एपिडर्मिस क्या बनाता है? फैदर्स बनाते हैं. और फैदर्स को बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? डर्मिस. ठीक है. अब ये फैदर फॉलिकल है, क्विल है, क्विल फैदर है, फैदर शीट है. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन. स्किन पे कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है? नो ग्लैंड्स इन स्किन एक्सेप्ट यूरोपाइजियल ग्लैंड प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ यूरोपाइजियम बेस. स्किन पे कोई भी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं, या प्रीनिंग ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? यूरोपाइजियम के बेस में, टेल के बेस में, डॉर्सल साइड में. ठीक है. द ग्लैंड इज सिंपल. अब ये जो ग्लैंड है वो सिंपल है, ब्रांच्ड है, सेकुलर ग्लैंड है विद द सेप्टम डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. एक सेप्टम है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. द बर्ड स्क्वीजेज आउट अ क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऑन इट्स बीक
एंड अप्लाइज इट टू feathers to make them shining and waterproof. अब जो बर्ड है ना वो क्या करता है, हमने यूजुअली देखा होगा कि वो बैठ के अपने टेल वाली साइड पे बीक को टेल वाली साइड पे लेके स्क्वीज आउट करता है ऑयल को. वो ऑयल कहाँ से आता है, क्योंकि टेल वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, यूरोपाइजियल ग्लैंड. वो उससे सिक्रीशन निकलती है, उसको स्क्वीज आउट करता है और फेदर पे अप्लाई करता है ताकि फेदर शाइन और वाटरप्रूफ बन सके. ठीक है. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑफ अ बर्ड. ठीक है. अब ये देखो ग्लैंड जो है वो सिंपल है. ठीक है. ब्रांच्ड है. ये देखो ये ब्रांचेस है, इसकी ब्रांच है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. किसके थ्रू, सेप्टम के थ्रू. ठीक है. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द यूरोपाइजियल ग्लैंड. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मसल्स. अब मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इट लाई अंडर द स्किन. स्किन के अंडर मसल्स प्रेजेंट है. इन मोस्ट ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स, जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, द सेगमेंटल मसल्स प्री डोमिनेट ओवर नॉन सेगमेंटल मसल्स. ज़्यादातर जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो सेगमेंटल मसल्स है दे आर प्री डोमिनेट ओवर द नॉन सेगमेंटल मसल्स. बट बर्ड्स के केस में नॉन सेगमेंटल लिम्स मसल्स आर इनलार्ज्ड फॉर रैपिड लोकोमोशन. बर्ड्स के केस में जो नॉन सेगमेंटल लिम्स मसल है वो इनलार्ज हो जाती है, जो कि इसमें हेल्प करती है रैपिड लोकोमोशन में, फास्ट चलने में. ठीक है. मसल्स आर पुअरली डेवलप ऑन द डॉर्सल साइड ऑन द ट्रंक रीजन, डॉर्सल साइड ऑफ द ट्रंक ओइंग टू द इमोबिलाइज ट्रंक रीच वर्टिब्रे. अब जो मसल्स ट्रंक के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है ना वो पुअरली डेवलप्ड है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रंक है वो इमोबिलाइज, जो मूव नहीं कर सकेगी. बट दे आर रिमार्केबली भी डेवलप्ड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रंक फॉर द वर्किंग ऑफ द फेदर्स विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट. बट मसल्स जो हैं डॉर्सल साइड पे वो तो पुअरली डेवलप्ड है, बट जो वेंट्रल साइड पे हैं वो दे आर वेल डेवलप्ड एंड हेल्प्स इन फ्लाइट, हेल्प्स द बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट. फेदर्स वगैरह को मूव करने के लिए फ्लाइट के टाइम पे कौन हेल्प करते हैं, मसल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रंक रीजन. ठीक है. अब दो तरह के मसल्स हैं, पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. थाइज आर वेल मसल. जो थाइज में मसल प्रेजेंट है दे आर वेल मसल. फ्यू मसल्स प्रेजेंट ऑन द शैंट, फ्यू मसल्स प्रेजेंट ऑन शैंट एंड फीट विच लुक स्लेंडर एंड डेलिकेट. अब वो वाली मसल जो शैंट और फीट पे प्रेजेंट है वो डेलिकेट है और स्लेंडर है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्डोमिनल मसल्स. जो अब्डोमिनल रीजन पे मसल्स प्रेजेंट है दे फॉर्म द लेटरल एंड वेंट्रल वॉल ऑफ द अब्डोमन. ठीक है. वो अब्डोमन की लेटरल और वेंट्रल वॉल बनाती हैं. ठीक है. दे मीट इन द मिड वेंट्रल लाइन फॉर्मिंग द लीनिया एल्बा. ठीक है. ये जो दोनों है लेटरल एंड वेंट्रल वॉल, ये मीट करती है एक रीजन पे. वो कौन सा रीजन है, मिड वेंट्रल लाइन, और क्या बना देती है, लीनिया एल्बा. ठीक है. द एंडोस्केलेटन इज एम्बेडेड इन बॉडी वॉल मसल्स. अब जो एंडोस्केलेटन है वो बॉडी वॉल की मसल्स में प्रेजेंट है. ठीक है. So it was about muscles. Our next and last part is peritoneum. An epithelium of thin close fitting cells covers the inner surface of muscle. एक एपिथेलियम की लेयर है जिसमें कि थिन क्लोज फिटिंग सेल्स प्रेजेंट है और वो मसल्स को इंटरनली कवर करके रखते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट पेरिटोनियम. Our next part is coelom. Coelom means cavity. बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशियस कैविटी. अब जो पिजन की बॉडी वॉल है ना उसमें एक कैविटी प्रेजेंट है. इट इज़ वेरी स्पेशियस कैविटी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रंक रीजन पे. ठीक है. वो जो कैविटी है स्पेशियस कैविटी, उसको क्या बोलते हैं, सिलोम. अब सिलोम के 3 पार्ट्स हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, पेयर ऑफ डॉर्सोलेटरल प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियम और पेरीविजरल कैविटी. जो पेरिकार्डियल कैविटी है ये हार्ट के सराउंड प्रेजेंट है और ये स्मॉल है और एंटीरो लेटरली प्रेजेंट है. अब ये जो नेक्स्ट है पेयर ऑफ डॉर्सोलेटरल प्लूरल कैविटी, ये लंग्स, इस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है और इंटरक्लेविकल थोरेसिक एयर सैक. ये जो सैक्स है ना, ये जब हम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तब ये क्लैरिटी हो जाएगी इसकी. ठीक है. ये पेरिटोनियल और पेरीविजल कैविटी, जो बाकी की ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो इस कैविटी में प्रेजेंट है. ठीक है. टोटल 4 कैविटीज प्रेजेंट है. एक तो होगी पेरिकार्डियल कैविटी, ये पेयर में प्रेजेंट है डॉर्सोलेटरल प्लूरल कैविटी, और लास्ट है पेरिटोनियल और पेरीविजल कैविटी. 1 2 3 4. ठीक है. सो 4 कैविटीज आर प्रेजेंट. नेक्स्ट है द प्लूरल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम पेरीविजल कैविटी बाय ऑब्लिक सेप्टा. अब ये जो प्लूरल कैविटीज हैं, जो पेयर है प्लूरल कैविटीज का, वो पेरीविजल कैविटी से सेपरेटेड है किसके थ्रू, ऑब्लिक सेप्टा के थ्रू.
ठीक है। अब जितने भी पार्ट्स है सिलोम के वो किसके साथ कवर्ड है, वॉटरी सिलोमिक फ्लूइड के साथ, ठीक है। So it was about body wall of labio. In the next video, we will discuss about the flight mechanism in pigeon. So I hope you like this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you.